आप यकीन नहीं करोगे 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 7 सीटर और 5 सीटर दोनों पे ही। चाहे इसका बेस मॉडल ले रहे हो जो कि 9.99 से शुरू हो जाता है, मतलब पहले से ही अफोर्डेबल है और भी अफोर्डेबल आप कह सकते हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, सुपर अफोर्डेबल होने वाली है। ये 7 सीटर 5 सीटर में भी अवेलेबल है। अब मैं बात करूंगी इनके कंपैरिजन की। वैसे तो 3 वेरिएंट्स आते हैं, पहला आता है यू, सेकंड इज प्लस, थर्ड इज मैक्स। हमारे पास आज प्लस भी खड़ा है और मैक्स भी खड़ा है, इनमें कंपैरिजन करेंगे। वैसे तो ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्लस का ऑन रोड प्राइस है तो 12 लाख है, अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख है 7 सीटर का आफ्टर डिस्काउंट 1.5 लाख के बाद। और इसका टॉप एंड वेरिएंट है, इसका जो प्राइस है 13.25 लाख है, बल्कि 12,75,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1.5 लाख के बाद। तो सुपर अफोर्डेबल 7 सीटर मिल जाती है आपको। टॉप वेरिएंट 13 लाख का। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं। सिर्फ 75,000 का डिफरेंस है, बट फीचर में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो मैं आपको कहूँगी कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो वो आपको एंड में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है, लाइट सेटअप पे आपको सेम मिल जाता है, LED DRLs मिल जाती हैं आपको, और इवन पियानो ब्लैक की फिनिशिंग सिग्नेचर आपको सिट्रोएन का वो जो लोगो वाली ग्रिल मिल जाती है। अब फ़र्क क्या आता है इनके फ्रंट डिज़ाइन में, वो आ जाता है फॉग लैम्प का। जो इसका प्लस वेरिएंट है उसमें आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको पूरे फॉग लैम्प भी ऑफर किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आता है इनमें, बहुत ही मेजर डिफरेंस है, वो है इनके व्हील्स का। जो प्लस वेरिएंट है, जो लोअर वेरिएंट है, उसमें आपको स्टील व्हील विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं, बट ऑब्वियसली अलॉय व्हील ज़्यादा पसंद आपको करोगे, बिकॉज आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स। एंड इसका डिज़ाइन है ना, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है, वो भी ड्यूल टोन अलॉय व्हील मिल जाती हैं। ये आ जाता है इसका सेकेंड मेजर डिफरेंस। अब दिखाती हूँ इसका थर्ड डिफरेंस। वो आ जाता है इनके जो एंटीना है, इसमें आपको नॉर्मल एंटीना मिलता है इसके प्लस वेरिएंट में। जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। डेफिनेटली जो शार्क फिन एंटीना है वो प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंटीना। बाकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाती है, ब्लैक ORM मिल जाती है इंडिकेटर के साथ। वैसे अगर हमने इसकी दोनों की डिटेल वीडियो बनाई है, प्लस वेरिएंट की भी और टॉप वेरिएंट की, उसे चेकआउट जरूर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी ड्राइव रिव्यू भी चेक करना है, बिकॉज इसमें आपको एक इंजन ऑप्शन मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 110 PS की पावर, 190 Nm की टॉर्क जनरेट करता है, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 6 स्पीड, और इतना भागती है ना ये, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो उससे ड्राइव रिव्यू जरूर चेक कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक गाड़ी लेते हो, उसके लिए जानना है कि उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। अब चलते इसकी रियर में बहुत ही मेजर डिफरेंस आओ दिखाती हूँ। रियर में बात करते हैं तो ये आता है इसका प्लस वेरिएंट। तो फीचर आपको जैसे कि लाइट सेटअप मिल जाता है, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसकी टेल लाइट की रैप अराउंड चंकी और इसकी टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट बल्ब ऑफर की जाती है, 2 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और डीफॉगर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैम्प मिलता है, पॉपर स्पॉइलर मिलता है। अब डिफरेंस क्या आता है वो दिखाती हूँ कि एज कम्पेयर टू प्लस वेरिएंट एडिशनली क्या मिल जाता है। वाइपर वॉशर आपको एडिशनली मिल जाता है, उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको एडिशनली मिलता है उसके अलावा। तो ये मेजर डिफरेंस आ जाते हैं। बाकी सारे फीचर, बाकी सारे जो डिज़ाइन है वो सेम ही मिलता है आपको दोनों ही वेरिएंट में। और वैसे शार्क फिन एंटीना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो अगर आप बात देख रहे होंगे कि इसमें ड्यूल टोन दिखा रही हूँ, उसमें एक मोनोटोन दिखा रही हूँ, तो उसमें भी आपको यानी कि प्लस वेरिएंट में भी आपको ड्यूल टोन कलर ऑप्शन मिल जाता है। वो अब 15-20 हज़ार आई थिंक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का ड्यूल टोन कलर, ये मेरा सबसे फेवरेट ड्यूल टोन कलर है। और कलर ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि उसमें प्लस वेरिएंट में आपको कौन से कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो मैक्स वेरिएंट है इसमें आपको कौन से कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वैसे तो यहाँ डिस्प्ले में खड़ा हुआ है मैक्स वेरिएंट का 5 सीटर, इसमें आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर डायमेंशंस की बात करूँ, इसकी जो डायमेंशंस हैं, जो इसके क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइराइडर उससे कम्पीट करती है डायमेंशन में। फीचर वाइज ऑब्वियसली अर्टिगा से ये कम्पीट करती है। तो
उसके प्राइस इतने ही आपको मिल जाती है अफोर्डेबल 7 सीटर और 5 सीटर का भी ऑप्शन है। बट इंजन में अर्टिगा से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज उसके जो पावर वो कम है, इसकी पावर बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। मैं अगेन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में ड्राइव रिव्यू जरूर चेक करना। तो अगर 5 सीटर लेते हो तो आपको ह्यूज बूट स्पेस मिल जाती है और इवन जो लेग स्पेस है 5 सीटर में आपको एज कम्पेयर टू 7 सीटर ज़्यादा मिलती है। अगर हम बात करें 7 सीटर, हालांकि दोनों में 5, 7 दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें ये 7 सीटर खड़ी हुई है तो 7 सीटर में कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस ना के बराबर ही मिलेगी। और अगर आप 7 सीटर लेते हो ना तो इसकी जो सीट्स है वो रिमूव भी आप कर सकते हो। अफोर्डेबल 7 सीटर 5 सीटर के बारे में तो मैंने बता दिया। एक और चीज़ जो अफोर्डेबल है बट बहुत ही बढ़िया, जो कि कार के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम। आज है मेरे पास इन्वॉल्व 1 का स्प्लैश। इसकी फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी, रिफ्रेशिंग, थोड़ी ठंडक वाली खुशबू है। चाहे 5 सीटर लो चाहे 7 सीटर लो, पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस फैल जाती है। फैमिली फ्रेंड्स सब इंजॉय करते हैं। और भी वैसे बहुत सारी ऑप्शंस है। मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता और 10% डिस्काउंट इसमें भी है। ऑटोगल कूपन कोड अप्लाई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब आ जाता है इंटीरियर। इसमें आपको सिंपल स्टीयरिंग के लिए यहाँ पे लेदर रैपिंग नहीं मिलती। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल हालांकि मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको फुली डिजिटल ऑफर की जाती है और उसके अलावा कॉलिंग के लिए बटन मिल जाते हैं। ORVM कंट्रोल आपको राइट साइड पे मिलते हैं और विंडोज के कंट्रोल आपको डोर पे मिल जाते हैं। बड़ी स्क्रीन मिल जाती है 10.25 इंच की। कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिलते हैं। मैनुअल AC मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग वजह से ना इसकी जो लुक्स है थोड़ी प्रीमियम लग रही है। नेक्स्ट आ जाता है USB Type-A पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस फॉर योर फोन और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है फॉर ड्राइवर, जो कि सिर्फ ड्राइवर को मिलती है। को ड्राइवर को अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आर्मरेस्ट इस वेरिएंट में नहीं ऑफर की जाती। नेक्स्ट IRVM आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल। इस तरफ आपको मिल जाती है लाइट जो कि हैलोजन दी गई डिफ्यूजर के साथ। इस तरफ कुछ नहीं मिलता, स्लिप होल्डर भी नहीं। इस तरफ मिल जाता है वैनिटी मिरर। तो ग्लव बॉक्स की स्पेस दिखाऊं तो आपको ग्लव बॉक्स में भी बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल जाती है, डीप मिल जाती है, जिससे आप अपने जो ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो। और इवन यहाँ पे भी आपको जो सैटिन गम की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान रखा जा सकता है। अब चलते हैं, जाने से पहले बता दूं इसकी जो सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल है, जिसपे आपको हाइट एडजस्टेबल का फीचर भी मिल जाता है एंड प्लस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। अब चलते हैं इसके टॉप वेरिएंट यानी कि मैक्स वेरिएंट की तरफ। पहला फर्क आ जाता है सीट्स, बिकॉज इसका जो टॉप वेरिएंट है मैक्स वेरिएंट उसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाती है, वो भी लाइट कलर की। जो इसका लोअर वेरिएंट में प्लस दिखाया उसमें आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती हैं। सेकंड फर्क आ जाता है, इसमें आपको मिल जाता है लेदर रेड स्टीयरिंग व्हील कवरिंग के साथ। उसमें ये चीज़ मिसिंग थी। हालांकि स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल वो सेम ही मिलते हैं। 7 इंच की जो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको सेम ही ऑफर किया जाता है। और बाकी फीचर जैसे कि आपको विंडोज़ पे जो विंडो के कंट्रोल है डोर साइड पे, और इवन यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है जो कि आपको फैब्रिक दी गई ही प्लस वेरिएंट में। और फर्क आ जाता है इसके स्पीकर सिस्टम में, जो कि आपको इसमें मिल जाता है 6 स्पीकर सिस्टम, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स, वो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और आपको इस तरफ देखोगे तो ये सेम ही कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि ORVM के कंट्रोल, लाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बटन सेम ही ऑफर किए गए हैं। टॉप वेरिएंट में भी आपको जो आर्मरेस्ट है वो सिर्फ ड्राइवर को ऑफर की जाती है अनफॉर्चुनेटली। मतलब चलो ड्राइवर के लिए बहुत बेनिफिट है। इससे ये है कि अगर मैं इस गाड़ी को जब ड्राइव करूँगी तो मतलब यहाँ से गियर चेंज कर सकती हूँ तो प्रॉपर्ली मेरी आर्म रेस्ट कर रही है। ड्राइवर के लिए तो खुशखबरी है, बस हाँ थोड़ा को ड्राइवर को लग सकता है कि आर्म रेस्ट नहीं है, बट ड्राइवर के लिए तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी आपको सेम मिलेगा इसकी 10.25 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग डैशबोर्ड पे, वो वहाँ में भी आपको सेम ही मिलती है। बस फ़र्क आता है इसमें आपको जो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्प्ले होगा उसका स्क्रीन। नेक्स्ट आपको मैनुअल AC इसमें मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, Type-A चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस मिल जाती है CMS प्लस वेरिएंट। फ़र्क मैं अगर ओवरऑल बता दूँ तो एक स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदर कवरिंग का आता है और सीट्स का कवर आ जाता है, इंटीरियर थीम का फ़र्क आ जाता है। तो ये मेजर फ़र्क आ जाते हैं इसके इंटीरियर में। नेक्स्ट उसमें जो सीट्स है वो डार्क थीम की मिल जाती हैं, इसमें आपको लाइट थीम लेदर सीट्स ऑफर की गई हैं। बाकी जैसे कि जिसकी ड्राइवर सीट है सेम एज जो इसका मिडिल वेरिएंट है प्लस वेरिएंट, उसी तरह आपको हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें भी मिल जाती है। अगर मैं ओवरऑल डिफरेंसेस की बात करूँ तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा से हाईलाइट एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। जैसे कि फ्रंट में फॉग लैम्प का डिफरेंस आता है, देन नेक्स्ट अलॉय व्हील का डिफरेंस आता है
थर्ड डिफरेंस आता है इसके एंटीना का, फोर्थ डिफरेंस आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा, फिफ्थ डिफरेंस आता है सीट्स का, बिकॉज प्लस वेरिएंट में आ जाती हैं फैब्रिक सीट्स और जो टॉप वेरिएंट है मैक्स वेरिएंट उसमें आ जाती है लेदर सीट्स, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी की और इम्प्रूव लेदर सीट्स डेफिनेटली प्रीमियम भी लगती हैं, कंफर्ट भी थोड़ा ऐड हो जाता है और लाइट थीम की आपको मिल जाती है सीट्स। तो मेजर ये डिफरेंस है। और स्पीकर सिस्टम का भी फर्क है, बिकॉज प्लस में आते हैं आपको 4 स्पीकर और जो इसका टॉप वेरिएंट है मैक्स वेरिएंट उसको 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। मैं फिर से एक बार हाईलाइटेड डिफरेंसेस दिखा देती हूँ तो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ताकि सेफ्टी फीचर्स जैसे कि 2 एयरबैग्स मिलते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं है, बिकॉज इसमें भी आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, बेस टॉप मॉडल में भी 2 एयरबैग्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इसके जो टॉप वेरिएंट है उसमें एटलीस्ट 6 एयरबैग्स मिलने चाहिए थे। बाकी फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, दोनों में ही सेम मिलती है और कोई फीचर का ऐसा डिफरेंस नहीं है, बट प्राइस का भी वो बहुत ही छोटा सा फर्क है और फीचर्स बहुत बड़े बड़े जैसे कि अलॉय व्हील्स बाहर से लगवाने जाओ तो काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इसका 12 लाख ऑन रोड प्राइस है प्लस वेरिएंट का। ऑन रोड प्राइस की बात करी आफ्टर डिस्काउंट जो 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है और इसका 13.25 यानी कि 12,75,000 का फर्क। मैं दोनों प्राइसेस भी लिख देती हूँ, डिफरेंस सिर्फ 75 का है बट फीचर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। तो मैं तो कहूँगी अगर आप एक 7 सीटर देख रहे हो या फिर 5 सीटर भी देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अफोर्डेबल 5 और 7 सीटर परचेज कर सकते हो। 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर कहाँ से खरीदनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एड्रेस का, यहाँ मैं एड्रेस मेंशन भी कर देती हूँ शोरूम का। अगर आपको दिल्ली एनसीआर पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें सारी डिटेल के लिए। और इवन C3 पे भी डिस्काउंट चल रहा है 1 लाख का, तो उसको भी अवेल करें जल्दी से जल्दी। अगर आप प्लान कर रहे हो ये गाड़ी बाय करने का, ध्यान रखें कि दिसंबर तक ही है, 31 दिसंबर तक ये डिस्काउंट वैलिड है। तो प्लीज़ देर मत करिए, एटलीस्ट शोरूम पे आइए और डिस्काउंट के बारे में जानिए। इस गाड़ी के फीचर जो कि अफोर्डेबल आपको मिल जाएगी। तो इसका हमने प्लस वेरिएंट का डिटेल वॉकरन भी बनाया है और इवन जिसके टॉप वेरिएंट का जो ड्राइव रिव्यू है उसे भी चेकआउट कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मतलब सारी डिटेल्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।